अब समझते हैं मैक्स हाइट और मैक्स विड्थ। तो सपोज आपके पास कंटेनर है, ठीक है, सपोज मेरा एक कंटेनर है और इसकी विड्थ हमने सेट की है, हम W यूज़ करेंगे विड्थ के लिए। तो अगर विड्थ मैंने इसकी यूज़ की है 100 पिक्सल, तो 100 पिक्सल का मतलब इस कंटेनर की विड्थ फिक्स 100 पिक्सल। आप चाहे छोटे पे इसको छोटा स्क्रीन करोगे तब भी 100 पिक्सल होगा, और अगर बड़ा होगा तब भी 100 पिक्सल होगा। दैट मीन्स आपने इसको फिक्स कर दिया है, ठीक है, इसको फिक्स कर दिया। इन केस अगर आप यूज़ करते हो मैक्स विड्थ, मैक्स डैश विड्थ, उस केस में क्या होगा, ध्यान से देखिए। अगर आपने लिख दिया मैक्स विड्थ 100 पिक्सल, दैट मीन्स मैक्सिमम विड्थ इसकी 100 पिक्सल हो सकती है। दैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 100 पिक्सल होगी। अब इस 100 पिक्सल से आप ज़्यादा अगर बढ़ाओगे तो 100 पिक्सल से ज़्यादा नहीं हो सकती, बट इससे छोटी हो सकती है। इसका मतलब होता है मैक्सिमम 100 पिक्सल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 100 पिक्सल होगी, उससे ज़्यादा इसकी विड्थ नहीं हो सकती। अगर आप विंडो बढ़ाते जाओगे तो विंडो नहीं बढ़ेगी। दैट मीन्स अगर आप जैसे मान लो 100 पिक्सल पे आपने ओपन किया तो इसकी 100 पिक्सल दिखेगी। आपकी विंडो की विड्थ 200 पिक्सल है तब भी 100 पिक्सल ही दिखेगी, 300 है तब भी 100 पिक्सल ही दिखेगी, 100 पिक्सल दिखेगी। बट अगर आप ऐसे विंडो यूज़ करोगे जो 100 पिक्सल कम हो, जैसे अगर आप फ़ोन पे यूज़ करोगे तो उसकी विड्थ कम हो सकती है। दैट मीन्स ये डब्बा कम हो सकता है, बट 100 पिक्सल से ज़्यादा नहीं हो सकता। दैट मीन्स ज़्यादा नहीं जा सकता। ये चीज़ याद रखिए, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 100 पॉसिबल है, उससे ज़्यादा नहीं विड्थ इसकी बढ़ सकती, बट कम हो सकती। तो ये जब यूज़ होता है जब आप चीज़ों को रीसाइज करते हो। जैसे आपने 100 पिक्सल इसकी विड्थ रख दी, मैक्सिमम विड्थ, अब आप विंडो को बड़ी करते जा रहे हो, तो जब आपकी विंडो की विड्थ 100 से ज़्यादा हो जाएगी तो आपके कंटेनर की विड्थ नहीं बढ़ेगी, बट अगर छोटी करोगे तो छोटी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। आया सबको समझ में? तो मैक्स विड्थ होती है। इस तरह मैक्स हाइट होती है। मैक्स हाइट का मतलब होता है मैक्सिमम हाइट। मैक्स हाइट का मतलब होता है मैक्सिमम हाइट ये रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हाइट इतनी रहेगी। इससे छोटी तो हो सकती है बट इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर आप विंडो बढ़ाते भी जाओगे तो ये 100 पिक्सल पे ही रुकी रहेगी। दैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा। इसी तरह मिनिमम हाइट मतलब कम से कम। इसी तरह और भी होती है मिन हाइट। मिन हाइट मतलब कम से कम इतना हो सकती है, कम से कम। जैसे अगर मैंने मिनिमम हाइट 50 रख दिया तो 50 पिक्सल मतलब कम से कम इसकी मिनिमम हाइट 50 पिक्सल है, कम से कम एटलीस्ट 50 पिक्सल होनी चाहिए। उससे कम नहीं हो सकती बट उससे ज़्यादा हो सकती है। मिन विड्थ है मतलब मिनिमम विड्थ, कम से कम विड्थ उतनी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकती है। तो होपफुली आपको मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ समझ में आया होगा। कि अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग मार्जिन की और शॉर्ट हैंड नोटेशन की, मार्जिन और पैडिंग। इससे पहले मैं बात कर चुका हूँ मार्जिन पैडिंग क्या होता है, लेकिन अभी हम थोड़ा शॉर्ट हैंड नोटेशन कैसे जल्दी में आप चीज़ें कर सको, कैसे जल्दी में आप चीज़ें सीख सको, ठीक है। शॉर्ट हैंड नोटेशन मतलब कैसे आप चीज़ें जल्दी में लगा सको, ठीक है। तो मैं एक बार आपको मार्जिन और पैडिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज़ करोगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मार्जिन। तो अगर मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ एक कंटेनर बना लेता हूँ छोटा सा, तो हमें पता है कि इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम और मार्जिन डाउन। तो आपका जो चीज़ें हैं वो ऐसे चलेगी, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज़ फॉर मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप पहले आएगा, फिर राइट आएगा, फिर बॉटम आएगा, फिर लेफ्ट आएगा। तो अगर आपको इंडिविजुअली चेंज करना है तो आपको एट्रीब्यूट पूरा लिखना पड़ेगा। मार्जिन टॉप 30 पिक्सल, तो ये क्या होगा, ऊपर का बढ़ेगा, ठीक है। और अगर आपने लिखा मार्जिन राइट तो मार्जिन राइट से बढ़ेगा। दैट मीन्स आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो, ठीक है, इंडिविजुअल भी कर सकते हो, बट आप एक ही लाइन में चेंज कर सकते हो चारों, ठीक है। जैसे आप सिर्फ लिख दो मार्जिन, उस केस में अगर मार्जिन आपने 30 पिक्सल लिख दिया, दैट मीन्स चारों तरफ से 30 पिक्सल हो जाएगा। मार्जिन सिर्फ एक ही वैल्यू आपने लिखी 30 पिक्सल, तो चारों तरफ से टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, चारों तरफ 30। आप दो अगर यूज करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यूज कर लिया मार्जिन आपने लिखा 30 पिक्सल और आपने लिख दिया 40 पिक्सल। इस केस में ये हो जाएगा टॉप का और बॉटम का, और ये हो जाएगा लेफ्ट का और ये हो जाएगा राइट का, ठीक है। तो 30 टॉप बॉटम, 40 लेफ्ट राइट। इसी तरह आप एक ही लाइन में चारों यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप ऐसा लिख रहे हो मार्जिन
और आप अगर लिख दोगे 40 पिक्सल तो टॉप माना जाएगा, फिर स्पेस देके लिख दोगे 30 पिक्सल तो राइट माना जाएगा, फिर 20 पिक्सल फ्रॉम बॉटम और फिर बॉटम के बाद लेफ्ट 10 पिक्सल। ठीक है, तो आप चारों तरीके यूज़ कर सकते हो। आप ये यूज़ कर सकते हो अलग अलग एक एक यूज़ कर सकते हो। आप एक बार में एक दे सकते हो तो फ्रॉम चारों साइड से माना जाएगा टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। और आप दो यूज़ करोगे ये दोनों वैल्यू, उस केस में ये 30 माना जाएगा टॉप बॉटम के लिए, लेफ्ट राइट के लिए 40 माना जाएगा। और अगर आप 4 वैल्यूज स्पेसिफाई करोगे तो ये माना जाएगा टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ये हुआ शॉर्ट हैंड नोटेशन। इसी तरह पैडिंग है, सिंपली जहाँ जहाँ मार्जिन है वहाँ आप पैडिंग कर दोगे तो पैडिंग का काम हो जाएगा। जहाँ जहाँ मार्जिन है यहाँ पे पैडिंग यूज़ कर सकते हो, वही चीज़ यहाँ भी पैडिंग, आप यही चारों तरफ से पैडिंग हो जाएगी। फिर जब पैडिंग लिखोगे सिर्फ तो ये टॉप बॉटम की हो जाएगी और ये लेफ्ट राइट की हो जाएगी। इसी तरह आप अगर पैडिंग लिख दोगे तो पैडिंग फ्रॉम टॉप, पैडिंग फ्रॉम राइट, पैडिंग फ्रॉम बॉटम, पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, तो ये होता है शॉर्ट हैंड नोटेशन। आप एक ही लाइन में कैसे यूज़ कर सकते हो, इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड नोटेशन, या तो आप अलग अलग यूज़ करो। इसी तरह बॉर्डर को यूज़ करते हैं तब भी हम शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज़ करते हैं। बॉर्डर को कैसे यूज़ करते हैं तब शॉर्ट हैंड नोटेशन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बॉर्डर लिखते हो तो बॉर्डर सबसे पहले यूज़ करते हो बॉर्डर, फिर लिखते हो कितने पिक्सल का होना चाहिए बॉर्डर विड्थ। ठीक है, तो आप लिख देते हो 1 पिक्सल, फिर लिख देते हो सॉलिड, तो ये बॉर्डर की स्टाइल है, और फिर लिख देते हो कलर, दैट मीन्स आपने लिख दिया रेड। तो आपने इसी प्रॉपर्टी की 3 वैल्यू दी हैं, दिस इज विड्थ, दिस इज स्टाइल बॉर्डर स्टाइल, एंड दिस इज कलर बॉर्डर कलर। ठीक है, दैट मीन्स एक ही प्रॉपर्टी के अंदर आप 3 वैल्यू दे रहे हो, दैट इज दिस इज शॉर्ट हैंड नोटेशन। यहाँ भी एक ही प्रॉपर्टी के अंदर आप टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सब दे रहे हो, दिस इज शॉर्ट हैंड नोटेशन। तो आप बॉर्डर लगाना भी सीख गए और मार्जिन पैडिंग भी इसी वाली स्लाइड में सीख गए। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करेंगे बैकग्राउंड की। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी पेज पे बैकग्राउंड कैसे लगाएंगे और बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक फ़ोटो डाउनलोड करके लाते हैं और उसको सेव करते हैं अपने फोल्डर में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बैकग्राउंड पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम लोग लगाएंगे। जैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, अटैचमेंट, पोजीशन, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग करेंगे। फटाफट चलते हैं अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे। तो हम यहाँ पे गूगल क्रोम पे आ गए और हमने यहाँ पे टाइप किया टैक्सॉफ्ट इंडिया लोगो। तो हमें यहाँ पे जो सबसे पहला लोगो मिला, हम लोग इस लोगो को राइट क्लिक करेंगे, ओपन इमेज एज अ न्यू टैप करेंगे और इस इमेज को सिंपली सेव करेंगे। ठीक है, इमेज को सेव कहाँ करेंगे, इमेज को डेस्कटॉप पे हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे, डेस्कटॉप पे CSS ट्यूटोरियल में। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और एक न्यू फोल्डर बना लेंगे, न्यू फोल्डर का नाम दे देंगे IMG। ठीक है, तो हमारे इस फोल्डर के अंदर चलेंगे और यहाँ पे हम सेव कर देंगे। आएंगे, जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक फोल्डर IMG का ऑलरेडी आ गया है और यहाँ पे texoft.png आ गई। हम इस फोटो को लगाने वाले इमेज, अभी वेट करते रहिए। ठीक है, तो हम इंडेक्स पेज को रन कर लेंगे क्योंकि अब हम काम इंडेक्स पेज पे करने वाले हैं। तो राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर। इंडेक्स पे हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन लग रहा है, बट ऐसे ही उल्टा सीधा कर दिया। तो सबसे पहले बैकग्राउंड कलर की बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सारा काम बॉडी पे करेंगे, ठीक है, तो बॉडी पे करने के लिए और हम लोग यूज़ करेंगे इनलाइन। ठीक है, इनलाइन यूज़ करेंगे तो सिंपली हम लोग यूज़ करेंगे इंटरनल CSS, नॉट इनलाइन, सॉरी फॉर दैट। तो हम लोग यहाँ पे एक स्टाइल टैग लगाएंगे, हेड सेक्शन में स्टाइल सिंपली टैग लगा देंगे, स्टाइल नॉट स्ट्रॉन्ग, स्टाइल टैग लगा देंगे। और यहाँ सीधा बॉडी को टारगेट करने के लिए आप बॉडी टैग को टारगेट कर सकते हो और हम लोग इसके अंदर बैकग्राउंड यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो सिंपली आप यहाँ पे बैकग्राउंड डैश कलर एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो। आप कोई भी बैकग्राउंड दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक्वा लेना है तो आप एक्वा लिख सकते हो। जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो देखो इतना बढ़िया सुंदर कलर लग रहा है। आप कलर का नाम लिख सकते हो, कलर का हेक्साडेसिमल यूज़ कर सकते हो, RGB यूज़ कर सकते हो, ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हो, लीनियर ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हो। तो आप बहुत सारे तरीके के कलर्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मोस्ट कॉमन जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है आपका
हेक्सा कलर कोड, ठीक है, हेक्सा कलर कोड। तो आप जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइट ब्लू, ठीक है, लाइट ब्लू, तो आप देखोगे आपका लाइट ब्लू बैकग्राउंड हो जाएगा। तो ये बेसिकली कलर प्रॉपर्टी है। इसी तरह बैकग्राउंड इमेज यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको इमेज यूज़ करना है तो सिंपली देखो आप यहाँ पे आ जाओ और यहाँ यूज़ कर लो बैकग्राउंड डैश इमेज, ठीक है, और यहाँ पे आपको इमेज देना है। तो अगर आपको बैकग्राउंड इमेज यूज़ करना है तो आपको सबसे पहले लिखना होगा URL, और URL के अंदर आपको बैकग्राउंड इमेज देना होगा। तो हमारी जो इमेज है इमेज फोल्डर के अंदर है, और हम लोग लगाएंगे स्लैश, और इमेज फोल्डर के अंदर हम अपने texoff.png नाम दे देंगे और सेव करेंगे। तो आप देख पाओगे, देखो आपके बैकग्राउंड में इमेज भी आ गई, कलर के साथ साथ इमेज भी आ गई, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर भी ऊपर सेट किया हुआ है, इमेज भी सेट किया हुआ है। तो हम लोग इमेज भी सेट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है इमेज सेट करने का, और कलर साथ में भी सेट कर सकते हो जैसे हमने कहा। बट यहाँ पे देखिए इमेज एक ही है बट रिपीट कर रही है, दैट मीन्स एक बार एक इमेज थी वो 3 बन गई हॉरिजॉन्टली और 2 बन गई वर्टिकली। इसी तरह नीचे स्लाइड करोगे तो और जितनी हाइट होगी विड्थ रिपीट करेगी। तो अगर हम चाहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिपीट ना करे तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी। और हम लोग रिपीट प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आप लिख दोगे नो रिपीट तो बैकग्राउंड रिपीटेशन नहीं होगा, देखिए रिपीट खत्म हो गया। और अगर आप यहाँ पे और भी प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हो, जैसे आप एक्स पे रिपीट कराना चाह रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो एक्स रिपीट, तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे रिपीट करेगी इस तरफ को। अगर यहाँ पे वाई यूज़ करना चाह रहे हो तो आप रिपीट वाई यूज़ कर सकते हो, तो सिर्फ वाई पे रिपीट होगी। तो बैकग्राउंड को रिपीट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट फिलहाल मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ वैल्यू यूज़ कर लूँगा नो रिपीट, सेव कर दूंगा। तो देखिए बैकग्राउंड रिपीट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स एक ही बार रिपीट हुआ। इसी तरह हम लोग ये जो रिपीट प्रॉपर्टी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी तरह बैकग्राउंड पोजीशन है, इस बैकग्राउंड पोजीशन को चेंज करके हम इस तरह भी ले जा सकते हैं। जैसे अगर मैं एट्रीब्यूट यूज़ करूँ बैकग्राउंड डैश पोजीशन, और यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं, पोजीशन का मतलब होता है कि हम लोग दे सकते हैं राइट, दैट मीन्स ये राइट पे चली जाएगी, और टॉप, राइट टॉप दे सकते हैं। तो देखिएगा सेव करूँगा तो राइट टॉप आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर बॉटम दे दूंगा राइट बॉटम, तो देखिएगा यहाँ पे एकदम बॉटम में आया है, राइट बॉटम राइट लेफ्ट। इसी तरह आप बैकग्राउंड की पोजीशन को भी क्या कर सकते हो, आप बदल सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। इसी तरह एक एट्रीब्यूट होता है बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है। अटैचमेंट, बैकग्राउंड अटैचमेंट मतलब कि अटैच कर सकते हैं कि स्क्रॉल करना है कि नहीं स्क्रॉल करना है। जैसे अगर मैं बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स कर दूंगा तो ये फिक्स्ड हो जाएगा, ये स्क्रॉल नहीं करेगा, ठीक है। बैकग्राउंड डैश अटैचमेंट, अगर मैं इसको फिक्स कर दूंगा दैट मीन्स ये जब आप स्क्रीन जैसे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देखिएगा ये फिक्स हो गया, ये स्क्रॉल नहीं कर रहा है। तो आप अगर बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स कर देते हो तो ये स्क्रॉल नहीं होगा। तो स्क्रॉल प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए अटैच हो जाएगा आपके बैकग्राउंड, जैसे फिक्स हो जाएगा, दैट मीन्स आपका अटैचमेंट फिक्स हो जाएगा तो स्क्रॉलेबल नहीं होगा, ये देखिए। तो इसी तरह बैकग्राउंड अटैचमेंट भी चेंज कर सकते हो। तो देखिए कितनी सारी प्रॉपर्टीज होंगी, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, पोजीशन, अटैचमेंट, इसी तरह बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी है तो क्या आप एक ही बार में करोगे, हाँ, आप क्या कर सकते हो, इन सबको एक ही लाइन में लगा सकते हो। कुछ ऐसे आप लिखो बैकग्राउंड और बैकग्राउंड एक ही लाइन में, जिसको हम लोग बोल रहे थे शॉर्ट हैंड नोटेशन। तो सबसे पहले आपको कलर देना है, तो कलर फॉर एग्जांपल हमने दे दिया लाइट ब्लू स्पेस। फिर आपको इमेज देना है तो आप दे दोगे URL में img/texoft.png। फिर इसके बाहर आपको देना होगा रिपीट, तो आप लिख दो नो रिपीट। फिर आप दे सकते हो राइट टॉप अपनी पोजीशन, राइट टॉप। फिर आप अटैचमेंट दे सकते हो, दैट मीन्स एक एक चीज़ आप दे जाओ फिक्स्ड, ठीक है। अटैचमेंट जबकि आप पहले दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप अटैचमेंट पहले दे सकते हो, कोई सेव कर दो, देखते हैं, ठीक है। तो देखो वही चीज़ आ रही है, इसको आप हटा भी सकते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। तो अब ठीक है,
तो आप अटैचमेंट यहाँ पहले भी दे सकते हो। तो याद रखो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन कर सकते हो। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर, फिर स्पेस देके बैकग्राउंड इमेज, फिर स्पेस देके बैकग्राउंड रिपीट, फिर स्पेस देके बैकग्राउंड पोजीशन और स्पेस देके बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड नोटेशन। तो आप खुद देखो शॉर्ट हैंड नोटेशन इतना अच्छा है कि आपको दोबारा एक ही लाइन में सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हो। दोबारा ये सारी चीज़ें अलग अलग से नहीं लिखनी, बट आपकी मर्जी, फील फ्री टू यूज़ एनी वन ऑफ दीज। ठीक है, इसमें से आप चाहे ये यूज़ कर लो चाहे ये यूज़ कर लो, एक ही बात है। तो इस वीडियो में हम लोग ने बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ देखा, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज जैसे कलर, इमेज, रिपीट, पोजीशन, अटैचमेंट। और आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है बैकग्राउंड में जो ग्रेडियंट हम लोग सेट करते हैं, डिज़ाइन पैटर्न एक तरीके का होता है जिसमें हम लोग ग्रेडियंट मिक्स कलर यूज़ करते हैं। तो आपको ऐसे ही जब भी ग्रेडियंट यूज़ करना है तो सिंपली आपको बैकग्राउंड लिखना है और यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट लिख देना है, आपका काम हो जाएगा। एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको बैकग्राउंड लिखना है और यहाँ पे देखिए लीनियर ग्रेडियंट, और आपको 2 कलर देने हैं, यहाँ पे मिक्स हो जाएंगे कलर्स। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपको कलर्स को राइट से लेफ्ट में ले जाने हैं तो आप लिखो 2 राइट, नहीं लेफ्ट से राइट में ले जाना है तो आप लिखो 2 राइट, फिर पहला कलर रेड और दूसरा कलर ब्लू। ठीक है, सेव कर दो और नीचे वाला कमेंट कर देते हैं। तो देखिए ये ग्रेडियंट आजकल बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इस तरफ हम लोग गए थे लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो देखिए 2 राइट, दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट। तो इधर रेड है इधर ब्लू है। अगर आप यहाँ पे 2 लेफ्ट कर दोगे तो देखिएगा ये देखिए कलर चेंज, डायरेक्शन चेंज हो गया। इसी तरह 2 बॉटम 2 टॉप, बहुत सारे तरीके हैं। आप गूगल पे जाके सर्च करिए लीनियर ग्रेडियंट। आप सिर्फ यहाँ पे लाना आपको कलर, दैट्स इट। आप कलर ले आइए, पेस्ट करिए, आपका बैकग्राउंड सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं कि टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ कैसे हम लोग चेंज करेंगे। तो CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पर एक बार हम लोग ध्यान दे देते हैं क्योंकि CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को सीखने के लिए हम लोग एक नई फाइल बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं न्यू वाले फाइल वाले ऑप्शन पे और हम नाम देंगे text.html। और हम लोग यहाँ पे सिंपल बेसिक HTML का बेयर बोन्स लिख देंगे, दैट मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर। हम लोग HTML लिखेंगे और HTML5 पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे सिंपली एक टेक्स्ट लिखेंगे। तो हम लिखेंगे H1 और H1 सिंपली इसमें लिख देंगे हम लोग लर्न कोड विद दुर्गेश। ठीक है, लर्न कोड विद दुर्गेश टेक्स्ट लिख देंगे जिससे कि हम लोग इस पे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके सीख पाएँ। और इसको हम लोग ओपन कर लेंगे अपने लाइव सर्वर में, तो सिंपली देख पाओगे यहाँ पे। और हम लोग क्या करेंगे, इस H1 को टारगेट करेंगे अपने इंटरनल CSS की हेल्प से। तो हम लोग यहाँ लगाएंगे और H1 की हेल्प से टारगेट करेंगे। इसी तरह आप क्लास सेलेक्टर यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ टैग सेलेक्टर। और हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो हम लिखेंगे कलर, और कलर में आप कोई भी कलर दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे कोई कलर यूज़ कर लेते हैं। आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, हेक्सा कलर कोड यूज़ कर सकते हो। आपका टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा, टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये यूज़ किया। इसी तरह आप कोई नाम है, जैसे मान लो आप हेक्सा कलर आपको याद है तो आप हेक्सा कलर भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, देखिए हेक्सा कलर यूज़ कर सकते हो, परफेक्ट। ठीक है, तो कलर चेंज कर सकते हो। इसी तरह टेक्स्ट अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट अलाइनमेंट का मतलब आपको लेफ्ट रखना है, सेंटर रखना है, राइट रखना है। तो सिंपली आप लिखोगे टेक्स्ट अलाइनमेंट। देखिए टेक्स्ट अलाइनमेंट, और आप देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको अगर सेंटर करना है तो सेंटर कर दीजिए, आपका फॉन्ट देखिए सेंटर पे आ जाएगा। अगर आपको राइट करना है तो आप राइट कर दीजिए, आपका जो टेक्स्ट है वो सिंपली कहाँ चला जाएगा, राइट पे चला जाएगा। देखिए राइट पे चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी टेक्स्ट अलाइनमेंट, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है टेक्स्ट को इधर उधर शिफ्ट करने के लिए। स्टार्ट एंड डेकोरेशन, जैसे आपको अंडरलाइन करना है तो आप टेक्स्ट डेकोरेशन यूज़ कर सकते हो। डेकोरेशन में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप यहाँ यूज़ कर लीजिए अंडरलाइन। और अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन हो गया टेक्स्ट, इसीलिए टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर सकते हो। और अगर आप ऑलरेडी अंडरलाइन है तो रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप बहुत सारी चीज़ें लिखते हो जिसमें अंडरलाइन होती है या डॉट्स लगे होते हैं, तो आप टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो। जैसे जब आप लिस्ट बनाते हो तो डॉट 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 सारी लिस्ट बनी होती है अनऑर्डर लिस्ट में, तो आप टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो तो वो डॉट्स हट जाएंगे। दैट मीन्स डेकोरेशन को हटाने के लिए, अंडरलाइन वगैरह आपके लिंक से हटाने के लिए डेकोरेशन यूज़ होता है। इसी तरह आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी टेक्स्ट पे अप्लाई करेंगी तो टेक्स्ट से मोस्टली
यूज़ होती हैं, स्टार्ट होती हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में आप कैपिटलाइज कर सकते हो, ठीक है। कैपिटलाइज मतलब सारे पहले लेटर कैपिटल हो जाएंगे सारे वर्ड्स के। लर्न का एल कैपिटल हो गया, सी कैपिटल हो गया, डब्ल्यू कैपिटल हो गया, डी हो गया। अगर सारे कैपिटल करने हैं तो आप यहाँ पे अपर केस यूज़ करोगे तो सारे लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे। देखिए अगर आपको लोअर करना है तो आप लोअर केस यूज़ कर सकते हो, तो सारे लेटर स्मॉल में हो जाएंगे, ठीक है। देखिए एल स्मॉल हो गया, सी स्मॉल हो गया। और कैपिटलाइज मतलब सारे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। इसी तरह टेक्स्ट इंडेंटेशन यूज़ कर सकते हो। इंडेंटेशन का मतलब होता है लाइन से पहले लेटर की स्पेसिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सेंटर की जगह मैं कर देता हूँ लेफ़्ट, तो ये मूव कर जाएगा भाई लेफ़्ट में, मूव कर जाएगा कहाँ पे, लेफ़्ट में। और यहाँ से स्पेस देते हैं ज़रा, हम लोग इंडेंटेशन यूज़ कर रहे हैं, टेक्स्ट इंडेंटेशन, टेक्स्ट इंडेंट, और इंडेंट में देते हैं हम लोग 50 पिक्सल, ठीक है। तो देखिए पहले लेटर की यहाँ पे देखिए पहले लेटर की पहले लाइन की स्पेसिंग होगी सिर्फ, ठीक है। तो पहले लाइन की स्पेसिंग कहाँ, इस तरफ से लेफ्ट साइड से, ठीक है। इंडेंटेशन यूज टू इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है, पहली लाइन टेक्स्ट का हटाने के लिए। इसी तरह अगर आपको दो लेटर के बीच में स्पेस देना है तो लेटर स्पेसिंग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, लेटर स्पेसिंग। और सपोज हमने दे दिया 10 पिक्सल, तो दो लेटर के बीच में 10 पिक्सल की जगह आ जाएगी। देखिए दो लेटर के बीच में 10 पिक्सल्स की जगह आ गई। और बढ़ाना है तो इसको आप 100 कर सकते हो, बट रिजल्ट हॉरिबल होगा, देख सक लो रिजल्ट हॉरिबल है, 100 पिक्सल की जगह है। तो आई थिंक 5 इज इनफ, 5 पिक्सल विद इन 5 पिक्सल दो टेक्स्ट दो लेटर्स के बीच में इनफ है मुझे लगता है, ठीक है। 5 पिक्सल्स और भी कम कर, 15 पिक्सल की जगह आप 2 पिक्सल कर दो, इनफ लगेगा। आप नेगेटिव में वैल्यू दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा चलो दे देते हैं -2, तो देख पाओगे एकदम चिपके से आ जाएंगे। -20 दे देते हैं, देख पाओगे सब एक ही में खिचड़ी पक जाएगी, ठीक है। तो आप ध्यान दोगे इन सब चीज़ का, ठीक है। तो हम दे देते हैं 2 पिक्सल्स, आई थिंक इनफ है, परफेक्ट। इसी तरह आप क्या यूज़ कर सकते हो, वर्ड स्पेसिंग। वर्ड मतलब दो वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो वर्ड स्पेसिंग, वर्ड डैश स्पेसिंग, वर्ड डैश स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग। सपोज हमने दिया 100, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो दो वर्ड्स के बीच में, ये वाली डिस्टेंस थी, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो वर्ड स्पेसिंग दे सकते हो। डायरेक्शन और एक्शन यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट शैडो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेक्स्ट शैडो, सपोज हम टेक्स्ट से शैडो देना चाहते हैं तो आप लिखोगे टेक्स्ट शैडो। और टेक्स्ट शैडो में सबसे पहले हॉरिजॉन्टल शैडो होती है। हॉरिजॉन्टल शैडो देखिएगा, मैं दे देता हूँ हॉरिजॉन्टल शैडो में 20 पिक्सल। अभी आप रिजल्ट देखोगे समझ जाओगे। फिर वर्टिकल शैडो होती है और फिर होता है कलर। तो कलर में मैं देता हूँ रेड, ठीक है। कलर में रेड देता हूँ, सेव करता हूँ। देखो ये होती है हॉरिजॉन्टल, ये इस तरफ को निकला है, इस तरफ को हल्का निकला है। और वर्टिकल भी दे दोगे तो ऊपर को हल्का निकल जाएगा, देखिएगा 20 नीचे को निकलेगा, ठीक है। नीचे को निकल गया तो हॉरिजॉन्टल 20, वर्टिकल 20, ठीक है। लेकिन अगर आप वैल्यू कम कर दोगे तो ये अच्छा लगता है, ठीक है। अगर आप 3 कर दोगे तो ये अच्छा लगेगा, 3 कर दोगे तो ये परफेक्ट लगेगा। देखो 3 पिक्सल्स, ये देखिए। और कम कर दिए और अच्छा लगेगा, ठीक है। कर देते हैं 1 पिक्सल का और 1 पिक्सल का, हल्का हल्का, ठीक है। ये देखिए हल्का सा शैडो, तो ये शैडो हुआ। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं टेक्स्ट की जो हमने यहाँ पे दिखाई आपको डेमोन्स्ट्रेट करके। टेक्स्ट का कलर, अलाइनमेंट, डेकोरेशन, ट्रांसफॉर्म, कैपिटल स्मॉल के लिए, इंडेंट आपको फर्स्ट लाइन का स्पेस बढ़ाने के लिए, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, टेक्स्ट डेकोरेशन। अब जितना ही आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाई है टेक्स्ट के बारे में। ये सारे टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हो, फिर हो चाहे हेडिंग टैग हो, पैराग्राफ टैग हो और बाकी के टैग्स हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी। फ्रॉम बेसिक सीएसएस से स्टार्ट किया था, व्हाट इज़ सीएसएस, सीएसएस को कैसे लिखते हैं, सीएसएस का सिंटैक्स क्या होता है, और तमाम चीज़ें हम लोगों ने सीखी। ये सिर्फ बेसिक था और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट थी सीएसएस के बारे में, आपको पता ही होना चाहिए सीएसएस को कैसे लिखते हैं। कोई भी डिज़ाइनिंग, कोई भी हम लोगों ने टेम्पलेट विद द हेल्प ऑफ सीएसएस नहीं बनाया। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग इससे सेकेंड लेवल का काम करेंगे और सेकंड लेवल की चीज़ सीखेंगे। उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। हम लोग उसमें लिंक्स वगैरह के बारे में सीखेंगे, आइकन वगैरह के बारे में सीखेंगे, लिस्ट सीखेंगे, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी सीखेंगे, और उसमें पोजीशंस की प्रॉपर्टी सीखेंगे, ओवरफ्लो सीखेंगे, उसमें ओपेसिटी वगैरह सीखेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो फ्रेंड्स
स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग माय चैनल। एंड अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि और भी नॉलेज शेयर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।